नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत बनेंगे और भारत अमेरिका के साझेदारी को जो है और मजबूत करेंगे एस जयशंकर। और एस जयशंकर जो है वो नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, तब से ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। तो भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करेंगे एस जयशंकर। और एस जयशंकर जो है वो अभी अमेरिका के दौरे पर है और उन्होंने ट्रंप के खास कहे जाने वाले उनके राइट हैंड माइकल वॉल्ट्ज से जो है वो मुलाकात की है। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो 24 से लेकर 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज से जो है मुलाकात की। और इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने जो है भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर जो है वो विस्तार से चर्चा भी की है। और एस जयशंकर और माइकल वॉल्ट्ज की मुलाकात से जो है भारत अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा मिलने की संभावना भी जो है वो जताई जा रही है। और एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी जो है इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा, माइकल वॉल्ट्ज से मिलकर बहुत खुशी हुई और हमने दोनों देशों के बीच साझेदारी और दुनिया के मजबूत मुद्दों पर चर्चा की और उनके साथ काम करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। यानी कि एक तरह से भारत ने इस तरह का जो संदेश दे दिया कि वो अमेरिका के साथ में काम करना चाहता है और अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है वो पसंद करते हैं। तो माइकल वॉल्ट्ज का अमेरिका के प्रति जो है वो कहा जा सकता है कि जो अमेरिका के जो है वो काफी खास है कहते डोनाल्ड ट्रंप के। और माइकल वॉल्ट्ज का भारत के प्रति समर्पण और अनुभव जो है काफी सराहनीय है। तो माइकल वॉल्ट्ज और अमेरिका संसद में भारतीय मामलों के प्रबल समर्थक के तौर पर जो है उन्हें जाना जाता है और वो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेशनल इंडिया कॉकस के जो है वो सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और यही नहीं, पिछले साल अगस्त में उन्होंने भारत में अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि मंडल को जो है वो सह नेतृत्व किया था और लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है वो समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि वॉल्ट्ज के पास में भारत से संबंधित कई मुद्दों पर गहरी समझ है और उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जो है भारत के हित में जो है कई विधेयकों का समर्थन भी किया है और भारत के साथ में जो है रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देते आए हैं। और वो ट्रंप के प्रशासन में जो है वो एनएसए के रूप में इस साझेदारी को जो है और मजबूती देने की दिशा में काम करेंगे और भारत अमेरिका साझेदारी को जो है नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे एस जयशंकर। ऐसी जो है वो उम्मीद जताई जा रही है इस मुलाकात के चलते। तो जयशंकर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास के साथ जो है 2 महत्वपूर्ण दिनों तक जो है वो सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चर्चा से उन्हें जो है पूरा विश्वास है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और अधिक मजबूत होगी और भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो है बीते कुछ सालों में जो है बहुत मजबूत हुए हैं और दोनों देशों ने जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो समय भी साथ में बिताया है। और क्योंकि वैश्विक राजनीति में बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बेहतर होगा कि दोनों के संबंध आपस में अच्छे हों। तो जयशंकर ने इस दौरान ये भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कई देशों को अमेरिका की नीतियों को लेकर जो है चिंता है, लेकिन भारत इसके विपरीत अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए उत्सुक है। और राष्ट्रपति ट्रंप को जो है मोदी ने उन्हें जीतने के बाद में बधाई भी दी थी और भारत की अहमियत को जो है स्वीकार करते हुए जयशंकर का बयान भी जो है इन सारी चीजों को लेकर आया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से जो है वो चुनाव के बाद अपनी पहली कॉल जो है उन्होंने की थी, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। और जयशंकर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप को दी गई ये कॉल जो है वो दोनों देशों के बीच में गहरे विश्वास और सहयोग का प्रतीक है।
और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका के बीच में मौजूदा साझेदारी का स्तर पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है और दोनों देशों के बीच में जो है सहयोग हर क्षेत्र में बढ़ा है। वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों की नीतियां मेल खाती हैं और इस बार की मुलाकात से जो है ये साफ हो गया है कि साझेदारी भविष्य में और भी जो है वो सशक्त हो सकती है। और इस मुलाकात में दोनों देशों ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की विस्तार से चर्चा की बल्कि वैश्विक चुनौतियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जो है उन्होंने विचार विमर्श किया। अमेरिका की राष्ट्रपति जो है वो काफी नरेंद्र मोदी के साथ में उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। जिस तरह से वो मिलते हैं नरेंद्र मोदी से, तो वो कहीं ना कहीं ये जताते हैं कि दोनों के बीच में जो है काफी घनिष्ठ जो है मित्रता है और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और वैश्विक स्थिरता के मुद्दे पर जो है दोनों देशों की नीतियों में गहरी समानताएं हैं। और भारत और अमेरिका के बीच में आतंकवाद, रक्षा, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर साझेदारी की ओर बढ़ाने की दिशा में जो है काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर जो है दोनों देशों के बीच में समझौते और सहयोग की संभावनाएं जो है वो खुल सकती हैं। और जयशंकर की अमेरिकी यात्रा को जो है वैश्विक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। और कई बार जो है आपने देखा कि एस जयशंकर जिस तरह से विदेश यात्रा पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे वो प्रपोजल्स भी लेके आते हैं और कुछ अच्छी जो है वो कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो है वो संबंधों को जो है वो मजबूत बनाने का प्रयास भी करते हैं। और जयशंकर की अमेरिकी यात्रा जो है वैश्विक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अमेरिका और भारत की साझेदारी दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत होने की दिशा में एक कदम जो है वो हो सकता है। और ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक सहयोग के स्तर पर भी जो है नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में है। और भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल व्यापार या सैन्य सहयोग तक जो है सीमित नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी जो है गहरे संबंध जो है। और इस यात्रा के दौरान जो है किए गए समझौतों और विचार विमर्श से जो है भविष्य में दोनों देशों के बीच में सहयोग के नई जो है वो दिशा के संकेत मिल रहे हैं। और जिस तरह से एस जयशंकर ने जो है वो अपना ऑफिशियल हैंडल पर जो है वो ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव साइन नजर आए हैं। जो उनके बीच में वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं अधिक जो है वो उन्हें दिखाई दी है जिसके चलते भारत और अमेरिका के संबंध जो है काफी घनिष्ठ हो सकते हैं। और एस जयशंकर जो है इन सारी चीजों में काफी माहिर माने जाते हैं और वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर करते हैं। और जहां तक होती है कि नीतियों में जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है जिसके चलते उनके जो बात वो कहते हैं, जिस तरह के समझौते वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति जो है वो मजबूती भी होती है। और अमेरिका जो है एक तरह से देखा जाए अब भारत के महत्व को जो है वो स्वीकार करने लगा है, उसको समझ में आने लगा है कि भारत आने वाले समय में जो है वो एक शक्ति बनकर उभर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका भारत के साथ में अपने संबंध जो है वो अच्छे और प्रगाढ़ जो संबंध जो है वो बनाकर रखना चाहता है। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि नई सरकार जो है भारत के साथ में अपने रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगी? आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।